Assalamualaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So now today we will discuss about IPsec, remote access and side-to-side VPNs. So let's move on our lecture. व्हाट इज आईपीसेक? देखें, फुल फॉर्म है आईपीसेक की, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ये वीपीएन ही होते हैं, ठीक है। अगर वीपीएन के बारे में नहीं पता तो ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इस पे मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले भी। प्रीवियस वीडियोस मेरी देखें, सीरीज देखें तो आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी वीपीएन्स असल में ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। देखें, इनका जो यूज़ होता है वो डेटा को सिक्योर करने के लिए इंटरनेट के ज़रिए ट्रांसमिट, यानी कि जो डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा होता है उसको सिक्योर किया जाता है। अगर मैं बात करूं, दो प्राइमरी टाइप्स हैं आईपीसेक की, एक रिमोट एक्सेस वीपीएन्स और एक साइड टू साइड वीपीएन। तो इन दोनों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आईपीसेक रिमोट एक्सेस वीपीएन की बात करूं, अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो आईपीसेक रिमोट एक्सेस वीपीएन इंडिविजुअल यूजर्स को अलाउ करता है कि वो इंटरनेट के जरिए सिक्योरली एक प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट हो सकें, ठीक है। अगर आपने वीपीएन यूज़ किया तो आपको इसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल पता होगा कि वीपीएन किस लिए यूज़ किया जाता है और किस तरीके से यूज़ होता है। अब मैं अगर जो बातें बताऊंगा तो आपको पता होंगी ये। अच्छा, इसके अलावा ये वीपीएन ज़्यादातर रिमोट वर्कर्स या यूजर्स के लिए यूज़ होता है जो कॉरपोरेट नेटवर्क के रिसोर्सेज को ऑफ साइट लोकेशन से एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखें, अब फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑफिस है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं वहाँ का एम्प्लॉय हूँ, और अगर मेरे बॉस मुझे कहते हैं कि आप कहाँ हैं, मैंने कहा मैं घर पर हूँ, तो उन्होंने कहा वहीं से बैठ के मुझे ये फला फला ये फाइल है, ये फटाफट आप मुझे इसको फाइल करके भेजें। तो अब मैं घर बैठ के ही उनका काम करना चाह रहा हूँ, अपना जो जॉब है वो करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा अपने वीपीएन को, ताकि मैं जो मेरा जो ऑफिस में जो नेटवर्क चल रहा है मैं उसको एक्सेस कर लूँ वीपीएन से, ठीक है। तो सिक्योरली वीपीएन से एक्सेस करूँगा मैं उसे, ताकि मुझे फाइल का एक्सेस मिल सके, मैं उसको ईजिली एक्सेस करके और सिक्योरली एक्सेस करके मैं उस पर काम कर सकूँ। इसकी की फीचर्स देख लेते हैं कुछ। क्लाइंट सर्वर मॉडल पहली, इसमें है जैसे रिमोट यूजर्स अपने डिवाइसेस और वीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर रन करते हैं ताकि वीपीएन सर्वर या गेटवे से कॉर्पोरेट नेटवर्क में कनेक्ट हो सकें। दूसरी, इसके अंदर अगर मैं बात करूं यूजर ऑथेंटिकेशन, इसमें क्या है, देखें, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA जिसको बोला जाता है सर्टिफिकेट्स, ये प्री शेयर्ड कीज यूज करते हैं। जो मैंने बताया था सर्टिफिकेट्स की जो की सी प्राइमरी की और पब्लिक की, वो ये पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने। ये प्री शेयर्ड कीज यूज करते हैं कि आइडेंटिफाई वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो इंक्रिप्शन। देखिए, इंक्रिप्शन पहले भी हम इंक्रिप्शन के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, लेकिन यहाँ पे इंक्रिप्शन को भी इसमें यूज की फीचर है ये। इंक्रिप्शन के बारे में मैं बता चुका हूँ पहले भी। क्लाइंट और वीपीएन सर्वर के बीच जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो आईपीसेक प्रोटोकॉल को यूज करके इंक्रिप्ट होता है, ठीक है। जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी इंश्योर होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी से मुराद क्या है कि भाई जो आपका डेटा आ रहा है वो सिक्योर हो, इंटीग्रेट भी हो और वो सिक्योर भी हो, ठीक है। फिलहाल अभी ये समझ लें। तीन चीजों पे डिपेंड करती है हमारी जो सिक्योरिटी होती है ना, तीन चीजों पे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। फिर कभी हम इस पर डिस्कस करेंगे जब मैं ये टॉपिक लेके आऊंगा, प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल की। नेक्स्ट,
अगर एक्सेस कंट्रोल की मैं बात करूं तो यूजर को नेटवर्क के स्पेसिफिक रिसोर्सेज एक्सेस मिलता है बेस्ड ऑन उनके क्रेडेंशियल और रूल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूज केसेस की इसके, तो रिमोट वर्कर्स कंपनी के फाइल्स, ईमेल्स और एप्लीकेशन को सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था पहले भी, थोड़ी देर पहले। इंटरनेट कॉर्पोरेट रिसोर्सेज को पब्लिक या अनट्रस्टेड नेटवर्क से सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा कॉर्पोरेट एप्लीकेशन की रीच एम्प्लॉयज तक एक्सटेंड करना जो घर से या ट्रैवल करते वक्त काम जैसे कर रहे होते हैं, तो आप उसको भी इसको एक्सेस कर सकते हैं सिक्योरली। क्लियर है? ये तो हो गई बात आईपी सेक वीपीएन। वीपीएन से मुतल्लिक जो हमने बात की थी उसके अंदर एक यानी कि पहली चीज थी आईपी सेक रिमोट एक्सेस वीपीएन। अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे आईपी सेक साइट टू साइट वीपीएन। अब देखिएगा दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, खुद आपने ये चीज ऑब्जर्व करनी है। अच्छा, नेक्स्ट, तो अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की, तो आईपी सेक साइट टू साइट वीपीएन दो या ज्यादा नेटवर्क जैसे ब्रांच ऑफिस को सेंट्रल ऑफिस से कनेक्ट करता है इंटरनेट के जरिए। ये वीपीएन कॉर्पोरेट नेटवर्क को मल्टीपल ज्योग्राफिकली लोकेशन तक एक्सटेंड करने के लिए यूज किया जाता है, क्रिएटिंग एंड यूनिफाइड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो ये दोनों में मेन डिफरेंस था। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी की फीचर्स की बात करूं, चलिए आते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी की फीचर्स की बात करूं तो पहली चीज है गेटवे टू गेटवे। अगर गेटवे का नहीं पता तो मेरे कुछ लेक्चर्स में मैंने काफी जिक्र किया है गेटवे का, प्रैक्टिकल भी करते थे तो हम गेटवे का जिक्र करते थे। गेटवे ये समझ लो कि आने और जाने का रास्ता, ठीक है, फिलहाल। तो गेटवे अगर इसके अंदर की फीचर्स यही एक, तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं। वीपीएन गेटवे राउटर्स, फायरवॉल्स या डेडिकेटेड वीपीएन डिवाइसेस हर साइट पर वीपीएन ट्यूनल एस्टेब्लिश और मेंटेन करते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ऑटोमेटेड टनल क्रिएशन। वीपीएन टनल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट्स और मैनेज होती है गेटवेज के बीच, यानी कि जो गेटवे होती हैं उनके दरमियान में इसकी जो गेटवे के बीच बिना यूजर इंटरवेंशन के, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज, तीसरी चीज वहां पर आ जाती है नेटवर्क वाइड इंक्रिप्शन। अब ये क्या है? कनेक्टेड साइट टू बीच सब ट्रैफिक इंक्रिप्ट होता है, डेटा का इंटरसेप्शन और टैंपरिंग से प्रोटेक्ट करता है, इसका ये काम है। नेक्स्ट बात करें स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का क्या काम है इसमें, इसका की फीचर है ये भी, ठीक है। मल्टीपल साइट को सपोर्ट करता है, जैसे ये बिजनेसेस के लिए सुइटेबल होता है जो सेवरल ब्रांच ऑफिसेस रखती हैं, ठीक है। खैर, बात करते हैं इसकी यूज केस की। अगर मैं यूज केस की बात करूं तो ब्रांच ऑफिसेस के हेडक्वार्टर से सिक्योरली कनेक्ट करना, डेटा सेंटर के बीच सिक्योरली कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट करना, डिफरेंट लोकेशन के बीच रिसोर्सेज शेयरिंग को इनेबल करना जैसे फाइल सर्वर्स और डेटाबेस। मल्टीपल साइट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे रिटेल चेन्स और फ्रेंचाइजीज के लिए सिक्योर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये थे इसके यूज केसेस। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसी कोई चीज जो ना समझ में आई, बिल्कुल बेसिक चीजें बताई हैं मैंने, अभी हम डिटेल में बात नहीं की हमने इसमें, और अगर हम डिटेल में बात करते तो टाइम बहुत लग जाता। सीसीएनए पढ़ लें, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया कोई भी चीज़, बिल्कुल एक बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना था, बस आपको पता होनी चाहिए क्या है। जब नेक्स्ट टाइम आप साइबर सिक्योरिटी की साइड पे आओ तो आपको पता होगा कि ये क्या है, तो आप उसको ईजिली परफॉर्म कर सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी जॉब पे या फिर मार्केट लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। सो आई होप को समझ में आया होगा। किसी कोई चीज़ जो ना समझ में आई हो तो मैं कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।